नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रुका हुआ है और करीब करीब घंटे भर होने वाले हैं। राहुल गांधी अपने हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं, लेकिन एटीसी उनको वहां से उड़ान भरने की परमिशन नहीं दे रहा है। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। दरअसल आज राहुल गांधी की झारखंड में कई रैलियां थी और उनकी एक रैली पूरी होने के बाद दूसरी रैली में उनको जाना था। जैसे ही हेलीकॉप्टर में बैठे, उड़ान भरने की तैयारी थी, लेकिन बगैर एटीसी के अनुमति के, जब तक एटीसी से परमिशन नहीं मिलती, कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज कोई भी उड़ान नहीं भर सकता है। एटीसी की तरफ से जब ग्रीन सिग्नल नहीं आया तो हेलीकॉप्टर वहीं ठहर गया और आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उड़ान नहीं भर पा रहा है। इसके पीछे कांग्रेस के तरफ से सीधा आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोका गया है। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की वजह से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया है। ये पूरी खबर मैं आपको बताऊं, दरअसल महागामा जो विधानसभा है झारखंड में, जहां से दीपिका पांडे सिंह मैदान में है, कांग्रेस की विधायक भी हैं और बड़ी तेज तर्रार नेता हैं, वही दीपिका पांडे सिंह हैं जिनका भी वीडियो आया था 2 दिन पहले, 13 तारीख को वीडियो आया था उनका, जिसमें उन्होंने बताया था कि कमल छाप साड़ियां रात में बांट रहे हैं भाजपा के लोग। साड़ियां बांट करके वोट खरीदने की कोशिश हो रही है। वीडियो जारी करके उन्होंने कुछ महिलाओं के साथ खड़ी थी और वीडियो जारी करके उन्होंने बताया था, गांव के नाम के साथ डिटेल बताया था। हालांकि उस पर कोई जांच हुई या नहीं हुई, कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ये अब तक राजीव कुमार के आयोग की तरफ से कुछ साफ नहीं हो पाया है। हेलीकॉप्टर इस बार महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में विवादों का एक बड़ा केंद्र बन गया हेलीकॉप्टर। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लगातार 2 बार, 2 दिन में लगातार 2 बार हेलीकॉप्टर जांच होना हो, और खासकर महाराष्ट्र में तो जांच का विवाद आया, लेकिन झारखंड में हेलीकॉप्टर रोकने का विवाद बार बार सामने आ रहा है। हेमंत सोरेन ने तो अपने भाषण में यहां तक कहा था कि 63-64 हेलीकॉप्टर गिद्धों की तरह झारखंड के ऊपर मंडरा रहे हैं, और तीर धनुष जो झारखंड में जेएमएम का सिंबल है, उन्होंने कहा था उसका इस्तेमाल करने का वक्त है। लेकिन आज जो राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रुका, वो पूरी खबर मैं बताऊं, महागामा में दीपिका पांडे सिंह के लिए जनसभा करने के बाद बेरमो जाना था। बेरमो कई जगह चलाया जा रहा है कि गोड्डा में रुका हुआ है। दरअसल हम आपको बिल्कुल विशेष कर वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र बता दें, वो गोड्डा हेडक्वार्टर पे नहीं, महागामा में बता बूता, बल बूता, बत बूता एक जगह है, वहां पर हाई स्कूल का मैदान है। हाई स्कूल जहां पर जैसे जनसभाएं होती हैं स्थानीय नेताओं, बड़े नेताओं की, तो स्थानीय किसी ग्राउंड में जो सारी क्लियरेंस लेने के बाद हेलीपैड तैयार किया जाता है, तो वैसे ही जो है बलबूता हाई हाई स्कूल के मैदान में जो हेलीपैड बना, वहीं पर हेलीकॉप्टर उतरा था। उसके बाद वहां पर जनसभा उन्होंने किया महागामा में। वापस आकर के वहीं से बेरमो की सभा के लिए उनको उड़ान भरनी थी। मैं कहूंगा कि कंट्रोल रूम तस्वीरें दिखा दे, तस्वीरें जरा साइड में चलाएं, जो वहां से आ रही हैं तस्वीरें। ये देखिए, हेलीकॉप्टर में राहुल गांधी बैठे हुए हैं और ये काफी वक्त हो गया, करीब करीब अब घंटा भर होने को है, लेकिन अब तक एटीसी से क्लियरेंस नहीं मिली है। वजह जो कई मीडिया रिपोर्ट्स, सिर्फ कांग्रेस के आरोप नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स जो बता रहे हैं, उसके मुताबिक आज जमुई में जो कार्यक्रम था, इस समय प्रधानमंत्री का जोर बड़ा बिहार पर है आने वाले चुनाव को लेकर के, और नीतीश कुमार बार बार चरणों में गिर रहे हैं, कह रहे हैं गलती नहीं होगी। आखिर उनसे गलती हुई क्या है, उस पर भी हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि जो सबसे मजबूत ठेकेदार रहा है नीतीश कुमार के दौर में, जिसके कंस्ट्रक्शन वाले जो निर्माणाधीन पुल हैं 3-3 बार गिर चुके हैं, एक पुल तो 3 बार गिरा, वो अब ईडी के हिरासत में है, तो कहीं वो कनेक्शन तो नहीं। खैर, हेलीकॉप्टर के मुद्दे पर आते हैं, तो जो है जमुई से देवघर होते हुए वापसी की उड़ान थी, वापस जाना था, तो देवघर होते हुए जाना था।
और शायद यही वजह बताई जा रही है। अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। बड़ी बात तो यह है कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर ही नहीं है, वो जो है नेता प्रतिपक्ष भी हैं। अब तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आ ही जाना चाहिए था, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि क्यों हेलीकॉप्टर में बैठा करके छोड़ रखा गया है राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को, क्यों उड़ान भरने की परमिशन नहीं दी जा रही है। लेकिन अनऑफिशियली जो चर्चाएं हैं कि जमुई से देवघर होते हुए जाना है, इसलिए हेलीकॉप्टर रुका हुआ है। इससे पहले जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया था कि जेएमएम के नेताओं के हेलीकॉप्टर उड़ने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, उनको रोका जा रहा है। आपको हमने दिखाया था, एक बार हम फिर दिखा दें। कल्पना सोरेन जो झारखंड में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, हेमंत सोरेन से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत है। कल्पना सोरेन की रैलियों में अथाह, आप कह लीजिए अपार जनसमूह आ रहा है, ऐसा जन समर्थन उमड़ रहा है जो बीजेपी को डरा रहा है। कल्पना सोरेन सबसे ज्यादा सभाएं भी कर रही है, हेमंत सोरेन से ज्यादा, और सबसे ज्यादा डिमांड भी है। सिर्फ जेएमएम के प्रत्याशी नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी भी अपने विधानसभा में कल्पना सोरेन का कार्यक्रम जरूर रख रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जिसके यहाँ नहीं है वहां भी रखा जाए। ऐसे में कल्पना सोरेन जब एक दिन में 4-5 जनसभाएं कर रही हैं, तो उनके हेलीकॉप्टर में अगर थोड़ी सी भी डिले होती है तो 1-2 कार्यक्रम चले जाते हैं। और हुआ भी ऐसा था, हमने आपको वीडियो दिखाया था कि हेलीकॉप्टर जब रोका गया, हेलीकॉप्टर रुका रहा, आगे परमिशन नहीं मिली, तो हेलीकॉप्टर में बैठे-बैठे फ़ोन पर ही उन्होंने जनसभा संबोधित की थी। हेलीकॉप्टर जब नहीं मिला था, को उड़ान की परमिशन नहीं मिली, तो उसके बाद हेलीकॉप्टर के बगल में खड़े होकर के उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। सुप्रियो भट्टाचार्य के आरोप से अलग उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। मैं वो वीडियो भी आपके रिमाइंडर के लिए एक बार वो वीडियो भी कंट्रोल रूम से कहूंगा जरा सुना दीजिए कि कैसे ये हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स, एक-एक नए हथियार आते हैं, ईडी, सीबीआई, अब हेलीकॉप्टर देखिए, सुनिए जरा। जोहार। आज अभी हम घाटशिला में हैं और घाटशिला में यहाँ मेरा कार्यक्रम था आदरणीय रामदास सुरीन भैया का। हम लोग चुनावी सभा कर रहे थे। इसके बाद मेरा कार्यक्रम जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में है। लेकिन अगर आप देखिए कि इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियां चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाए। अब ये झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, एक तो समय से पहले ये लोग कराते हैं केंद्र सरकार, उसके बाद में ये 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराते हैं। और आज जब पहले चरण का आखिरी दिन है, जब चुनाव में हम अपनी जीतोड़ पूरी मेहनत के साथ प्रचार में उतरे हैं, तो ये हमारे आगे के कार्यक्रमों को बाधित कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप इस बार झारखंड में आपकी कोई भी कुनीतियां चालू नहीं रहेंगी और आप लोगों ने हमारे झारखंड में हमारे चुनाव को जो प्रभाव करने का काम किया है, इसका जवाब आपको जनता देने वाली है। अब झारखंड को कोई नहीं रोक सकता, महागठबंधन की सरकार को यहाँ झारखंड में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों ने अपना जितना भी प्रपंच किया था, चाहे हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया था, चाहे हमारी इस चुनावी सभा को आप लोगों ने परमिशन ना दे करके रोकने का काम किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब झारखंड का जनता अब पूरा आशीर्वाद महागठबंधन सरकार को देने वाली है और आपकी कुनीतियों को खत्म करने का हम लोगों ने अब दृढ़ संकल्प कर लिया है। अब हम आ रहे हैं, अब आप झारखंड को रोक नहीं पाइएगा, रोके पारबे ना, एकदम झारखंड को रोक नहीं पाइएगा। अब झारखंड को रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे ये तो 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हेलीकॉप्टर को रोका जा रहा है एक के बाद एक। और आज राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं काफी वक्त से। अब एक बात और सामने आ चुकी है कि ईडी, आईटी, सीबीआई, राजीव कुमार, इन तमाम जो टूल्स हैं, उपकरण हैं, इसमें एक टूल और जुड़ गया है, हेलीकॉप्टर। और उस हेलीकॉप्टर का टूल जो ऑपरेट कर रहा है, वो ऑपरेटर है नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है, एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वहां से परमिशन के बहाने रोका जा रहा है। फिलहाल देखते रहिए कब उड़ता है विमान, कब हेलीकॉप्टर उड़ता है राहुल गांधी का, जनसभाएं होती हैं या फिर इन आरोपों के बीच कि मोदी ने रुकवा दिया है, वॉर रुकवाते रुकवाते वॉर रुकी या नहीं रुकी, वॉर तो अभी भी यूक्रेन वाली चल रही है, लेकिन
वो क्या था, पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा ने वॉर रुकवाई नहीं रुकवाई, अब तक चल रही है वॉर, लेकिन हेलीकॉप्टर तो रुका हुआ है, ये तो सामने दिख रहा है भाई। इतनी ताकत, इतनी क्षमता तो अगर आरोपों में दम है तो फिर माननी पड़ेगी, इतनी ताकत, इतनी क्षमता है। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।